बनारस। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। मेरे साथ हैं पत्रकार विजय शंकर पांडे जी। इनका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर के पंजाब के जालंधर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार के पटना तक ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में काम किए हैं। दैनिक अखबार, प्रिंट मीडिया के मूलतः यह आदमी रहे, एक पत्रकार रहे हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है और इनके पास अनुभवों का खजाना है। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि 20वीं सदी की पत्रकारिता जिसे इन्होंने किया और आज 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, तो तब और अब की पत्रकारिता में क्या अंतर है, तो ये बताएंगे अपने अनुभव और किस दौर से और क्या इसमें सुधार हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर इस दौरान हम बातचीत करेंगे। तो पांडे जी, क्या आपका अनुभव रहा है 20वीं सदी जो पत्रकारिता आपने शुरू की और अभी जहाँ पहुँचे हैं? सब 90 के दशक में चाहे अखबार कोई भी हो, इवन उस वक्त मैं कलकत्ता में ही एक्टिव रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी हिंदी अखबार थे, विशेष तौर पे 92 के आसपास जनसत्ता कलकत्ता से छपना शुरू हुआ, तो उसके बाद कंटेंट को लेकर के मारामारी थी, एक प्रतिद्वंदिता थी कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। हालांकि वहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार सन्मार्ग था, उसका भी एक अपना पाठक वर्ग था, लेकिन चूंकि कोई इस तरह का टक्कर देने वाला नहीं था, तो उसमें भी एक 92 में जनसत्ता के निकलने के बाद उसमें भी एक नई चेतना जगी थी। ये कलकत्ता से जनसत्ता जब, हाँ, जब कलकत्ता 1992 से जनसत्ता कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ, तो वे लोग ओवर कॉन्शियस थे, चाहे जो भी संपादक रहे हो, जैसे श्याम सुंदर आचार्य जी थे जनसत्ता के संपादक, या फिर जनसत्ता सबरंग जो वीकली छपा करता था उसके प्रभारी थे अरविंद चतुर्वेदी जी, जो आपके परिचित भी होंगे, बनारस के ही मूल हैं। तो ये लोग ओवर कॉन्शियस रहा करते थे कंटेंट को लेकर के। जरूरी नहीं है कि उनके स्टाफ अगर उस तरह का ये नहीं दे पा रहे हैं समयाभाव के चलते, तो वे लोग बाहर से भी बाहर के लोगों को हायर करते थे और साहित्यकार और पत्रकार। 92 में कलकत्ता से जनसत्ता निकलने का एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ वो ये हुआ था कि साहित्यकार भी खबर बनने लगे थे। अच्छा। उनकी एक्टिविटी पर जनसत्ता की करीबी नज़र रहती थी और उस तरह की गोष्ठी और सेमिनार, गोष्ठी सेमिनार वगैरह की खबरें आया करती थी। सन्मार्ग भी धीरे धीरे अपने को उस ये में जाता था। हालांकि सन्मार्ग पहले से निकलता हुआ अखबार था, उसका एक अपना पाठक वर्ग था, लेकिन उसके जैसे रमाकांत उपाध्याय जी, वो बलिया के ही मूल निवासी है और वो वहाँ पे संपादक थे, तो उनके दौरान लष्टम पष्टम के एक अपना पाठक वर्ग था। सन्मार्ग का एक महत्वपूर्ण कॉलम हुआ करता था। कई वहाँ से आप जालंधर जा रहे हैं? वहाँ से तो मैं गया था अमर उजाला मेरठ। अच्छा अच्छा। तो मेरठ से होते हुए जालंधर? मेरठ के बाद जब जालंधर से पंजाब एडिशन लॉन्च करना शुरू हुआ अमर उजाला का, तो जो टीम गई उसमें मैं भी एक सदस्य था अमर उजाला में। तो वहाँ भी रहे आप? जागरण में भी यहाँ रहे? तो जागरण में मैं आई नेक्स्ट में रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आई नेक्स्ट लखनऊ से मेरा तबादला हुआ था। जब आई नेक्स्ट लखनऊ बनारस एडिशन निकालने की बात आई, तो मेरा तबादला लखनऊ से किया गया था यहाँ पे आई नेक्स्ट जागरण में। तो अभी आपको क्या लग रहा है पत्रकारिता में क्या सुधार होना चाहिए? जो देखिए, सुधार क्या होना चाहिए ये तो मौजूदा दौर में सब कुछ व्यावसायिक स्थिति पर डिपेंड करता है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो कंटेंट वही लोग तय करेंगे जिनको उससे उनकी रणनीति के जो मुफीद होगा। हालांकि जैसे साहित्य पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है अब,
जो अब पहले चाहे अखबार छोटा साहित्यिक या खबरें बड़ा, नहीं हाँ, केवल साहित्य का मुद्दा नहीं है, वैचारिक पृष्ठभूमि में भी। जैसे हिंदी अखबारों में आप गौर कीजिएगा इधर बीच, तो एक नया ट्रेंड उभरा है। पहले ओरिजिनल हिंदी के ही जो लेखक होते थे वही एडिट पेज या विचार पेज या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ ये किया करते थे। अब की स्थिति यह है कि जो एडिट पेज वगैरह है उस पर वो सिंडिकेट के भले ट्रांसलेशन छाप रहे हैं, उनको नाम बड़ा चाहिए। पी चिदम्बरम को छापेंगे कई भाषाओं में अनुवाद करके, तो हो सकता है वो उनको आर्थिक रूप में सस्ता पड़ता होगा। और दूसरी बात यह है कि हिंदी अखबारों में फ्रीलांसिंग करके सरवाइव करना असंभव है। उस वक्त कम से कम फ्रीलांसिंग करने पे कुछ पैसे मिलते थे, अब कोई अखबार पैसा देना नहीं चाहता। तो स्वतंत्र पत्रकारिता जो है अब आज के दौर में बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी का जो दूसरी बात कि मैगजीन्स जितनी थी अच्छी पत्रिकाएं जिनमें लिख के बहुत लोग लेखक बन गए और सरवाइव भी, जो थोड़ा बहुत उनका खर्चा वर्चा निकलता होगा, आज के दौर में वो सारी पत्रिकाएं जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी वो बंद हो गई। तो ये है पांडे जी से बातचीत का अनुभव। और पांडे जी का ये कहना है कि जो पत्र